Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Mr. Giri. Today we will talk about Excel. Excel एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ में ले जाने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है। इसका यूज़ हर प्रकार के इंडस्ट्रीज़ बिजनेस में किया जाता है, चाहे वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो, कितनी छोटी हो, कितने ही बड़े बिजनेस हो या छोटे हो, हर प्रकार के बिजनेसेस में भी लिया जाता है। लाइक आप अपने बड़ी कंपनी की बात करेंगे, वहाँ पर भी एक्सेल यूज़ होता है, छोटे मोटे रिटेलर्स के पास, इसके अलावा छोटे मोटे शॉप्स भी होता है। एक्सेल का मेन काम होता है डेटा मेंटेन करना। डेटा हर जगह अवेलेबल है, हर जगह पे आपको डेटा मिल ही जाता है जिसे आप मेंटेन करना सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक शॉप का देता हूँ। एक शॉप है, शॉप पे आप कितना आइटम खरीद रहे हो, कौन सा आइटम खरीद रहे हो, किस रेट में खरीद रहे हो, टोटल कितना खरीद लिया है, ये सब चीज़ें मेंटेन करो, यही है डेटा। तो इसे मेंटेन करने के लिए एक्सेल का यूज़ होता है। कंपनी में ये डेटा बहुत बड़े लेवल पे होता है, इसलिए ज़्यादा यूज़ होता है। इसका यूज़ करना कंपल्सरी है कंपनी में एक्सेल को, बट दुकान में थोड़ा कम लेवल पे आता है, इसलिए उसका यूज़ करें या ना करें दुकान रिटेलर पे डिपेंड करता है, शॉपकीपर पर डिपेंड करता है। एक्सेल बहुत ही, अगर आप एडवांस लेवल में सीखे तो बहुत ही अच्छा स्कोप बना सकता है आपकी लाइफ का। आप एक अच्छे वीकेंड से अच्छी जॉब कर सकते हैं इसको सीखकर, या फिर अपने बिजनेस में भी इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो मैं आपकी इस चीज़ में हेल्प करूँगा स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस एक्सेल सिखाकर। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस मिलेंगी जिसमें आप आराम से एक एक करके सारी वीडियोस को सीख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। स्टार्टर पे जाना है, हमें सर्च करना है एक्सेल, EXCEL, एक्सेल टाइप करेंगे, यहाँ पे एक्सेल आ जाएगा। एक्सेल पे क्लिक करके या एंटर करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। आपको जो सामने दिखाई दे रहा है, ये एरर आ गया, एक्चुअली एरर हटा देते हैं। देन आपको सामने जो शीट दिखाई दे रही है इसे बोलते हैं एक्सेल शीट। एक्सेल शीट का जो ये एरिया है इसे बोलते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट। क्या बोलते हैं? एक्सेल स्प्रेडशीट। तो मैं कुछ बेसिक डिटेल फिर से बता देता हूँ एक बार, जो मैंने लास्ट वीडियो बताई थी। इन्हें बोलते हैं कंट्रोल बटन्स, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के जस्ट नीचे यहाँ पे आपको मेन्यू बार मिलता है, जहाँ पे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू के ऑप्शन मिल जाते हैं। जब हम मेन्यू बार पे क्लिक करते हैं तो हमें मिलते हैं नीचे टूल बार। टूल बार के जस्ट नीचे आता है फॉर्मूला बार। ये जो आपको लाइन दिख रही है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में आपको सारे फॉर्मूला शो होते हैं जो भी आप शीट बनाने के दौरान यूज करते हैं। इसके अलावा हम शीट बनाते हैं शीट पे। तो मैं आपका शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है, जैसे मैं हिला रहा हूँ, जो नॉर्मल कर्सर है जो कि ऊपर जाते ही कर्सर बन जाता है, नीचे आते ही कर्सर रहता है, फिर भी अलग टाइप का थोड़ा सा दिखता है, प्लस टाइप का। तो इसे ये कर्सर है, और आपको जो ब्लैक सा डब्बा दिख रहा है इसे बोलते हैं पॉइंटर। आप इसे एरो की से भी कंट्रोल कर सकते हो पॉइंटर्स को, और क्या कर्सर से जहाँ पे क्लिक करेंगे पॉइंटर वहां पे जंप करके चला जाता है। तो आई होप ये बेसिक सी डिटेल पता चल गई होंगी आपको। अब आगे समझते हैं। हम एक्सेल की जो शीट है, एक्चुअली ये जो शीट है इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल जानते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं ऊपर से नीचे जो ये आपको दिख रहा है, जिस लाइनें खींचते हैं तो जो बनता है उसे बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। कॉलम्स का यहाँ नाम ABCD रखा गया है। और लेफ्ट टू राइट लाइन जब खींचते हैं तो बनता है रो। राइट टू लेफ्ट खींचो या लेफ्ट टू राइट डजेंट मैटर, सिर्फ आपको देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं रोज। रोज का नंबर रखा गया 1 to 3। क्या रखा गया? रोज का नाम 1 to 3। रोज और कॉलम को मिलाकर ये डब्बे बनते हैं, इन्हें बोलते हैं सेल्स। क्या बोलते हैं? सेल्स। हर एक सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा, वी कैन से, कैलकुलेटर है। हर एक सेल का एक यूनिक कोड भी होता है। अब यूनिक कोड होता क्या है, दिखता कहाँ है? कुछ खास नहीं, आप जस्ट समझो एक कोड है जिसको हर एक, मतलब जैसे कि आप देखते हैं आपके घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनमें से आप हर एक फैमिली मेंबर को एक खास नाम दे देते हो जिससे कि उसकी पहचान होती है। तो वैसे यहाँ पे है, तो इसके हर एक सेल को एक नाम दे दिया गया है, उसी को बोला गया है सेल कोड। सेल कोड लाइक यहाँ पे शो होता है, आपको दिखाई दे रहा है C9। सी कॉलम में नाइन्थ नंबर पे, तो C9 का सेल कोड हो गया। आप हर जगह पे क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको सेल कोड मिलेगा। अभी हम ज़्यादा डीपली चीजें देखेंगे, हम अभी सिर्फ थोड़ी थोड़ी चीजें समझते हैं। ये सेल है कुछ खास तरह से डिजाइन है। इसे आप तो चाहे सिंपल नंबर लिख सकते हैं, अल्फाबेट लिख सकते हैं, या फिर सिंबल्स लिख सकते हैं। ये सभी तरह के डेटा यहाँ पे आप भर सकते हैं। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए आप चाहे तो माउस का भी यूज कर सकते हैं, या फिर एरो कीज का विद शिफ्ट। शिफ्ट के साथ एरो कीज दबाकर आप जब खींचेंगे तो आपको सिलेक्ट होगा, और डिलीट बटन से डिलीट कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा 1 2, उसके नीचे जस्ट 2 लिख दिया।
और ऊपर नीचे जाने के लिए मैं एरो कीज का यूज कर रहा हूँ, तो ध्यान रखिएगा उसके साइड में रखा 2 और 4। अब यहाँ पे समझिए 3 टाइप के कर्सर होते हैं। पहला आपको ये जो दिख रहा है कर्सर जो मैं हिला रहा हूँ, प्लस, सिंपल प्लस या सिंपल कर्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल कर्सर। अब ये देखिए नॉर्मल अगर मैं इस बॉक्स के पास जाता हूँ तो चारों तरफ एक कर्सर आ रहा है, दिख रहा है? इसे बोलते हैं मूविंग कर्सर। क्या बोलते हैं? मूविंग कर्सर। जैसा कि आपने लास्ट पेंट वीडियो में देखा है, जब ये कर्सर आता है तो कोई भी चीज हम मूव कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं क्लिक करके इस को उठाता हूँ और सेल को कहीं और ले जाके छोड़ देता हूँ, तो उसके अंदर का कंटेंट जो डेटा है, डेटा भी दूसरी जगह आ जाएगा। ऐसे में उठा के दोबारा से उधर ये ला के रख दूंगा। अब इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है सिंपल कर्सर। जैसे कि मैं इसके बीच में जा रहा हूँ, देखिए बाहर और अंदर, सिंपल है। तो मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं बाहर से क्लिक करके खींचूंगा, सिलेक्ट तो हो नहीं सकता ना, मेरा पॉइंटर यहाँ है तो इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो अंदर जाते ही सिंपल कर्सर आ रहा है, ठीक है? सिंपल प्लस आ रहा है, नॉर्मल जो बाहर आ रहा है। तो ऐसा जब आए तो क्लिक करके खींचेंगे और सिलेक्ट करेंगे। अब खींचेंगे, जैसे कि कभी कभार ज्यादा सिलेक्ट हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको क्लिक नहीं छोड़ना है। क्लिक छोड़े बिना पीछे करिए, ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए सिलेक्टेड एरिया। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 तो सिलेक्टेड है बट एक अनसिलेक्टेड है। तो एक्चुअली सारी चीजें सिलेक्टेड है, बट सिर्फ और सिर्फ वो जो आपने फर्स्ट सेल होता है वो आपको दिखाई देता है अनसिलेक्टेड, होता है वो भी सिलेक्टेड। ओके, तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करके एक साथ आप एक से ज्यादा सेल्स को भी मूव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एक ही सेल को मूव करेंगे। देन अब आते हैं डिफरेंस। लाइक मैंने सेलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट करके नीचे खींचा, दोनों सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? अब डिफरेंस कर्सर का यूज देखते हैं। जब हम कॉर्नर पे जाते हैं, यहाँ पे कोने पे दिख रहा है, कोई छोटा सा पॉइंट दिख रहा होगा कोने में, यहाँ पे इस पॉइंट को बोलते हैं, यहाँ सॉरी इस पॉइंट को कुछ कुछ नहीं बोलते अभी, सिर्फ इतना समझिए इस पॉइंट के पास जाएंगे तो आपका डिफरेंस कर्सर आएगा। क्या आएगा? डिफरेंस कर्सर। डिफरेंस कर्सर जब आएगा तो सिंपल सी बात है, 1 और 2 का डिफरेंस कितना है, आप पहले ये जवाब दीजिए। अगर आपका जवाब है 3 4 5 6 7 या कुछ भी है तो गलत है, आपका सही आंसर है 1। तो आप जब मैं इधर लेके जब नीचे की तरफ खींचूंगा तो 3 4 5 6 7 8 9 10 अपने आप टेबल बन जाएगा। क्यों बन रहा है और बढ़ते क्रम में क्यों बन रहा है? सिंपल सी बात है, 1 के बाद 2 आया, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, तो बढ़ते हुए क्रम में बन गया। अगर मैं इसे उल्टा खींचूंगा तो उल्टा भी ये चला जाएगा, बट माइनस में हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। सेम एज इट इज आप 2 और 4 के साथ भी कर सकते हो। डिफरेंस हर नंबर्स का निकाला जा सकता है। ओके, लाइक कुछ लोग कहेंगे सर सिर्फ 2 और 4 का हो सकता है, नहीं, हर चीज का हो सकता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल 2 एंड 8 या 6 दे देते हैं। अब 2 और 6 का डिफरेंस 4 का है, तो आप खींचिए से, 2 6 का 10 आ गया, 14 आ गया, 18 आ गया, फिर 22 आ गया, लाइक दैट। सो ये सिर्फ डिफरेंस निकालता है। आई होप आपको समझ में आया डिफरेंस कर्सर क्या है। देन हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के लिए इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया 1, इधर लिख दिया 2, इधर लिख दिया 2 और इधर लिख दिया 4। जब मैं इन चारों को एक साथ सिलेक्ट करूंगा और खींचूंगा तो देखिए दोनों का सेपरेट अलग अलग क्या आंसर आ रहा है। जो यहाँ पे 1 और 2 है, 1 और 2 का आपका डिफरेंस यहाँ पे आएगा 3 4 5। ऐसे 2 और 4 का डिफरेंस यहाँ पे 6 8 10 आएगा। ऐसे करके दोनों सेपरेट लाइन अलग अलग कैलकुलेशन होता रहेगा दोनों। अब आते हैं, जब यही चीज हम अप टू डाउन कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट करेंगे तो क्या होगा? राइट टू लेफ्ट करेंगे तो सेम निकलेगा। 1 2 का डिफरेंस 3, 2 और 4 का डिफरेंस 6, 3 और 6 का डिफरेंस 9। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा और आपके पास तुरंत ही एक टेबल मिल जाएगा आपको। बहुत ही ईजी है टेबल तैयार करना। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है 1, नीचे लिखना है 2, इधर लिखना है 3, सॉरी बाय मिस्टेक, इधर 2 लिख देना है, इधर 4 लिख देना है। देन सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड का भी यूज कर सकते हैं, मैं माउस का यूज करके दिखा देता हूँ। सिलेक्ट किया, देन यहाँ पे खींचा, हमने 10 तक गिनती तक खींचा, देन राइट साइड में स्क्रॉल कर दिया, 15 तक का टेबल इजीली आ गया। अब जरूरी नहीं आप 15 तक ही रुक जाओ, आप चाहे तो जितना चाहे खींच सकते हैं। सिंपल सी बात है, ये एक मशीन है जो आपको आंसर बिल्कुल राइट देगा, गलत नहीं देगा। देखिए मैंने 73 तक का पहाड़ निकाल लिया, जो कि याद करना नाम मेरे को नहीं लगता किसी को भी याद होगा। 76 तक का पहाड़, 73 तक का पहाड़ किसी को भी। नॉर्मल लोगों को 20 तक के पहाड़ों में तो हालत खराब हो जाती है, यहाँ तो 73 आ गया। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल आप टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसे ए बी। कुछ लोग सोचते हैं सर ए बी का भी तो डिफरेंस होगा। डिफरेंस नंबर का होता है, टेक्स्ट का नहीं होता। अगर आप ए और बी लिख के सिलेक्ट करके खींचते हैं तो सी डी ई एफ जी नहीं आ सकता, क्योंकि ये क्या है? टेक्स्ट है, नंबर नहीं। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, सोनू लिख देते हैं, नीचे लिख देते हैं मोनू,
और सोनू और मोनू का डिफरेंस सोच लेते हैं, रोनू या चोनू कुछ भी आ जाएगा वट, पर ऐसा नहीं होगा, इस कंडीशन में कॉपी होगा। इवन अगर आप एक नंबर को सिलेक्ट करके खींचेंगे तब भी वो कॉपी ही करेगा। तो याद रखिएगा, अगर आप एक टेक्स्ट को सिलेक्ट करके खींचेंगे तो एक टेक्स्ट कॉपी होगा, अगर आप दो टेक्स्ट सिलेक्ट करके खींचेंगे तो दोनों टेक्स्ट वन बाय वन कॉपी होंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? अब आगे समझते हैं। अब हम इसको डेज के साथ अप्लाई करके देखते हैं। SUNDAY संडे। अब अगर मैं संडे को लिखकर खींचता हूँ तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे करके आपका पूरा वीक का आ गया। इवन उसके बाद रिपीट होने लगता है। क्यों आ रहा है? ये भी तो टेक्स्ट है। अंतर ये है, ये सिंपल टेक्स्ट है, इसका कोई मतलब नहीं है, बट यहाँ पे आपको जो संडे मंडे है ये एक प्रॉपर आपका वीकेंड से लाइन से आता है। संडे के बाद मंडे ही आएगा, कोई ये नहीं कह सकता कि ट्यूसडे आ गया, किसी के कैलेंडर में वेडनेसडे नहीं आ सकता। तो संडे के बाद मंडे ही आएगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई डेफिनेट नहीं है, कोई भी नाम आ सकता है किसी के बाद, इसलिए ऐसे ही सेम एज इट इज शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। संडे को सन बोलते हैं हम, एंड सन को करके स्क्रॉल करेंगे, हम खींचेंगे तो आपका पूरे वीक का निकल जाएगा। सन मन ट्यू लाइक दैट, ओके। संडे मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में बस। सेम एज इट इज जनवरी को जैन बोलते हैं, जैन लिख के एंटर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो पूरे महीने का निकल जाएगा। जैसे वीक का निकल रहा है वैसे महीने का, एंड आफ्टर दैट रिपीट होने लगता है। एज यू नो, दिसंबर के बाद खत्म हो जाता है महीना तो फिर रिपीट होगा। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कृपया करके थोड़ा सा और ध्यान देने की कोशिश करें ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आए, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ सकती है आगे के लिए। अगर इन्हीं चीज़ों को हम किसके साथ अप्लाई करें? नंबर्स के साथ। तो जस्ट एग्जाम्पल सोचिए, मैंने लिख दिया 1 जैन, इट मीन्स 1 जनवरी। अब 1 जनवरी को मैं स्क्रॉल करता हूँ तो क्या हो रहा है? जनवरी आ रहे हैं, जनवरी खत्म हो गया, देखिए यहाँ पे है 31 जनवरी तक आप आ चुके। अब 31 जनवरी के आगे खींचते तो ऑटोमेटिक फरवरी स्टार्ट हो जा रहा है। क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ये फीड है। जनवरी खत्म होने के बाद महीना इसके अंदर फीड है। ये एक ऐसा डिवाइस जिसको ये सारी चीजें अच्छे से पता है, क्योंकि ये पूरे कंपनी में, इवन पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मेरा मानना यूज होने वाला सॉफ्टवेयर पूरी कंपनी में आप देखेंगे तो हर डिपार्टमेंट में यूज होता है। अब आगे चलते हैं, मतलब बिजनेस पर्पस वाला सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट हम सेम एज इट इज, अगर हम इसके साथ ईयर को अप्लाई करें, जैसे कि 2010 लिख दें, जैन 2010, स्क्रॉल करते हैं तो देखिए फैब, यहाँ तक अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, इवन दिसंबर तक अब क्या आ रहा है? 2010 आ रहा है। जैसे दिसंबर के आगे जाते हैं ऑलमोस्ट अपने आप जनवरी 2011 आ गया। 10 के बाद क्यों आ गया? क्योंकि उसे पता है दिसंबर के बाद महीना खत्म हो जाता है, इसलिए जनवरी स्टार्ट हो गया। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ कुछ और बेसिक चीजें समझ लेते हैं। इसे सिलेक्ट कर लेते हैं हम इस टेबल को अपने। सिलेक्ट करने के लिए आपको पता है क्लिक करके खींचना है। जैसे यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से एक नंबर से क्लिक करके खींचो। ये सब मैं सिंपल क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके खींचते साथ सिलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से हम फॉन्ट स्टाइल बदल सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कोई भी लिखावट लाइक राइटिंग। यहाँ से हम साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी बड़ा और छोटा कर सकते हैं। इसे बोलते हैं ग्रो, इसे बोलते हैं स्ट्रिंग। यहाँ पे बोल्ड है, अगर आपको गाढ़ा लिखना है या कुछ खास इंपॉर्टेंट चीज़ों को गाढ़ा करना है तो उतना सिलेक्ट करके भी आप बोल्ड कर सकते हैं। सेम एज इट इज इटैलिक के साथ भी होता है, तिरछा लिखते हैं, मोस्टली लोग तिरछा लिखते हैं, तो इटैलिक का काम होता है हल्का सा तिरछा लिखना। अंडरलाइन, जब आप क्रॉस चेक करते हैं किसी चीज़ को तो अंडरलाइन का यूज़ होता है। अगर आप डबल चेक करते हो तो इसी के अंदर बगल में एक बटन है, इस पर क्लिक करो, डबल अंडरलाइन आ जाएगा, तो आप डबल अंडरलाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलता है बॉर्डर्स। यहाँ बॉर्डर्स पे जाके आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारे बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर ये तो बॉर्डर है, तो ये क्या है? एक्चुअली देखिए ये बॉर्डर नहीं है, ये एक्चुअली आपकी क्या है? कॉलम और रो की लाइनें हैं जो कि हट जाती हैं प्रिंट में। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल की तरह तो दिखा दे रहा हूँ, समझा नहीं ना। देखो यहाँ पे कोई आ रही है कॉलम और रो की लाइन? नहीं आ रही ना प्रिंट में, प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं हम, नहीं आ रही। बट यहाँ तो आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ चार्ट के ऊपर दिखाया जाता है। जब प्रिंट में देख चाहिए होता है हमें तो हम यहाँ बॉर्डर लाइन लेते हैं, तब जाके वो आती है प्रिंट में। देखिए अब आएगी, अब आ रही हो गया, दिख रहा है आपको बॉर्डर लाइन आ रही है। तो बॉर्डर लाइन को हम अपने अकॉर्डिंग इनसाइड के बॉर्डर लाइन हटा भी सकते हैं। लाइक मेरे को आउटसाइड चाहिए बॉर्डर लाइन, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गया ऑल बॉर्डर के आउटसाइड बॉर्डर लिया, देखो बार बार बॉर्डर आ रहा है लाइक दैट। तो मैं यहाँ ऑल बॉर्डर ले लेता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से ग्रिड और भी ऑप्शन है उनका भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी के लिए बेसिक इतना ही समझिए। सेल्स के अंदर कलर करने के लिए यहाँ पे आपको मिलता है सेल कलर, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी सेल में कलर कर सकते हो। अगर आपने एक सेलेक्ट किया तो एक सेल में सब कलर होगा, देखिए हो रहा है लाइक दिस। मैं पूरे सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, सब में एक साथ येलो कलर कर देता हूँ। और अगर आपको टेक्स्ट में कलर करना है, जो ये 1 2 3 4 5 लिखा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? टेक्स्ट में कलर कर देंगे।
ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे समझते हैं। आपके हर यहाँ पे अरेंज है, अरेंज में जाकर आप इस चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं, लेफ्ट सेंटर राइट कर सकते हैं, बॉटम मिड एंड टॉप। अब आप कहोगे बॉटम मिड टॉप क्या है, देखिए एक डब्बे के अंदर 9 जगह होती है जहाँ पे अपना डेटा रख सकते हो, तो यहाँ कॉम्बिनेशन सेट बनता है, तो हमें क्या है सेंटर सेंटर करना होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो आप कभी भी करें तो सेंटर सेंटर कर दीजिए, इतना इनफ होगा करने के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज के लिए आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो अपने एक्सेल शीट पे प्रैक्टिस करिए, अच्छे से समझिए इसे, और इसे कई और तरीके से अप्लाई करने की भी कोशिश करिए। तो आज के लिए काफ़ी है। सी यू, सायोनारा एवरीवन।